श्री चिन्मय सद्गुरवे। Napoleon was such a king, such a leader. Everyone used to think that he loves me the most. In Vedanta, it's a magic of the teachings. At the time of teachings, point comes when everyone feels that Swamiji is targeting me, telling me as if he knows. Actually, Shastra knows. When we were students, we used to commit any mistakes or something. And by chance, on the next day, the same topic came. And Acharya started telling left and right, left and right. Everyone, even myself also used to think that he is telling me. That is the universality of or versatility of the subject matter. संसार में भी ऐसे कोई कोई व्यक्ति है जिनकी आकर्षणी शक्ति इतना रहता है, सबको खींच लेता है. Sri Ramakrishna is telling, when everyone or anyone is followed by a lot of people, you should know there is some special expression of Lord is there. ऐसे भी व्यक्ति है जिनके अंदर रस नहीं है, हंसी नहीं है. आप जितना हंसाओ, बोलना पड़ता है, अरे भाई ये जोक्स था, हंसो तो. वो भी एक बार हंसेगा, लगता है उनका कि हंसी खर्च हो जाएगा. बचपन में याद है, आप लोग जानते यात्रा होता था. यात्रा मतलब नाटक, ओपन स्टेज थिएटर. बच्चा था, वी वर अलाउड टू गो. तो डायरेक्टर के साथ अभिनेता की झगड़ा हो रहा है. तो रावण का कुछ रोल था, सच घटना. तो डायरेक्टर बातों बातों में बोल रहा है, अरे तुमको हंसी भी नहीं आता है? तुम जब रावण को कुछ बोल रहा है, लिखा है अट्टहास्य, और तुमने कैसे हा हा किया सिर्फ. तो रावण ने बताया, आपका स्क्रिप्ट में देखिए क्या लिखा है. लिखा है अट्टहास्य और हा हा बोल के डॉट 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 डॉट. तो व्यक्ति सिर्फ दो बार ही हंसा, क्योंकि उधर लिखा है. तो संसार में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो निराश है, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति रहते हैं जिनका शैल्पिक आध्यात्मिक गुण बोलते हैं इसको, आर्टिस्टिक स्पिरिचुअलिटी.
Swami Ranganathananda ji coined this word once, that this is called artistic spirituality. ऐसे कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है जिनका आवाज से, जिनका बोलचाल से लोगों का इतना आनंद होता है, प्रेम होता है कि वो खींच लेते हैं लोग। तो जो एक्चुअल लीडर है, हु इज, उनके पास क्षमता है वो सबको प्रेम देकर, कभी डांट के, कभी गले लगा के एक साथ ले आते हैं, काम करवाते हैं। अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके पास आएगा, अब मतलब सबके पास अपना स्वार्थ सिद्धि हो जाने के बाद ऐसे करके फेंक देगा कि ना तो आप कभी उनको पहचानते थे, और नो, नहीं तो उन्होंने आपको कभी पहचाना। सबके प्रति सहानुभूति, सबके प्रति प्रेम किसके हृदय से आ सकते हैं? अयाचित प्रेम। आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको प्रेम दिया। जो कुछ नहीं देते हैं, कैन यू लव हिम और हर? गुणी जन की समावेश में रहकर जिनके पास इतना गुण नहीं, सिर्फ डेडिकेशन है, वो व्यक्ति डेडिकेटेड लोगों को चुन लेते हैं। आप सोचिए, एट द टाइम ऑफ श्री रामकृष्ण, उनके पास तब कलकत्ता शहर की जो मशहूर जमींदार थे, जितना मैक्सिमम ऑफ देम यूज टू स्पॉन्सर श्री रामकृष्ण। लेकिन श्री रामकृष्ण, he used to love everyone else. He used to love those youth who were unemployed. बहुत कोशिश किया, नौकरी नहीं मिला, 10th पास, 12th पास, कोई कोई कॉलेज में जाकर छोड़ दिया। जस्ट सी, भगवान जब जीशु रूप में आया तो किसको चुना? मछुआरा लोगों को चुना। भगवान श्री कृष्ण किसको चुना? भगवान राम जी किसको चुना? वानर, बंदर नहीं, वानर। इसका मतलब जिनका इंटेलेक्ट और सब कुछ नर से थोड़ा कम है, ये अवतार लक्षण है। इसका कोई कारण नहीं। ये व्हाई डू यू लव देम, इसे कहते हैं अयाचित प्रेम। जिनके मतलब याचना की, मांगने का जरूरत ही नहीं होता है। सबके प्रति समान प्रेम किसका हो सकता है? जिन्होंने सारे विश्व के साथ एकात्मता भाव रखते हैं। जिनका ये आंख नहीं होगा, सुनने का कान नहीं होगा, उनको लगेगा कि भगवान पार्शियल है।
क्योंकि रामचरितमानस में आप सोचिए, भगवान राम एटलीस्ट 4 टाइम ने बताया। भरत के सामने किसी को बोल दिया, भरत सम भाई, तुम मेरे भरत सम भाई। लक्ष्मण सामने खड़ा है, बोला मैं तुम्हें लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम करता हूं। तो भगवान तो एक झूठ नहीं बोलते, लेकिन लक्ष्मण को कभी खराब नहीं लगा। इसके लिए यू नीड अ टोटल बैलेंसिंग, टोटल अंडरस्टैंडिंग। Lakshman knows for what reason Bhagavan is telling. Lakshman in whole Ramayana, Bharata in whole Ramayana never told that Ramchandra is partial. तो देखने का आंख होने का जरूरत होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शनल लाइफ इज डिफरेंट, एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फॉर सम पर्पसेस। क्योंकि भगवान को कुछ चलाने के लिए भेजा गया है और भगवान खुद आए हैं। तो जो व्यक्ति का आत्म उपलब्धि होता है, वही व्यक्ति जगत को रक्षा कर सकते हैं। भगवान रामचंद्र, कृष्ण, राम कृष्ण, चिन्मयानंद जी, ये सब लोग, ये सब व्यक्तित्व एक्चुअली दे प्रोटेक्टेड। सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, you have to inculcate love। सबके प्रति समान प्रेम। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दया करुणा को प्रेम से जोड़ देते हैं। अब बोलेंगे प्रॉब्लम क्या है? दया करने का हक आपका नहीं है, सेवा करने का अधिकार है। दया तो भगवान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं आई हैव हेल्प्ड हिम और हेल्प्ड हर, और उसके बारे में प्रचार। ऐसे सोचना चाहिए कि जैसे बंगाली में एक कहावत है, साधु उड़बे, उड़बे छाई, तबे साधुर गुण गाई। आफ्टर माई डेथ people will come to know what I have done। करके कुछ बोल ही दिया तो मेरा करना मकसद नहीं था, प्रचार मकसद था। तो प्रेमी व्यक्ति अपना प्राण कभी भी दे सकते हैं, जगत के लिए, दूसरे के लिए। उनका प्राण उनके शरीर के मृत्यु के बाद भी, 100 साल, 1000 साल उसके बाद भी चलते। भगवान रामचंद्र का प्राण चल रहा है या नहीं? इसीलिए तो प्राण प्रतिष्ठा की इतना व्यवस्था। उस व्यक्ति का शरीर थम जाता है, श्वास ठंडा हो जाता है, लेकिन उनका जो स्पिरिट हजारों साल चलते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लव इफ यू कैन इनकलकेट इनसाइड। और ये कैसे होगा?
सपोज संस्कृति के ऊपर भगवान कृष्ण की जो आधिपत्य था, उसको हम लोग कैसे व्याख्यान करेगा? हमारे, चाहे शिशु हो, वृद्ध हो, नारी हो या पुरुष, सब व्यक्ति कृष्ण की चरित्र में मुग्ध था। क्या क्या, आई विल नॉट एंटर इनटू दैट पोर्शन फ्रॉम भागवतम। यू हैव सीन कोई कोई भगवान कृष्ण के बारे में नालिश करने भी आते थे। ये भी एक मुग्धता की प्रकाश है। ये कैसे हो सकता है? अगर मन की नाश हो सकता है, अगर नाश कर सकते हैं, मन की नाश कैसे करेंगे? निरंतर समाधि अभ्यास से। समाधि मतलब निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि मतलब बाह्य ज्ञान शून्य। कैसे हो सकता है? जब हमारे पास भगवान के सिवा और दूसरा कोई विकल्प व्यवस्था नहीं होता, तब उसे निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। वो व्यक्ति जब ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में काम करते हैं, समाधि अवस्था में ही काम करते हैं, और वो व्यक्ति जब ध्यान लगाते हैं तो तुरंत बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है। ऐसा नहीं जब करते करते, मालती গ্যাসে দুধ বসিয়েছি, একটু কমিয়ে দেবে, আবার জব চলছে। এই কিসের আওয়াজ হলো দেখো, তোমরা একটা কোনো কিছু দেখো না। इट्स आवर डेली लाइफ। हम लोग निर्विकल्प होना भी नहीं चाहता। द प्रॉब्लम इज वी वांट टू गेट द रिजल्ट, बट वी डोंट वांट टू डू। अच्छा कर्म की फल चाहता हूं, अच्छा कर्म करना नहीं चाहता, और बुरा कर्म करना चाहता हूं लेकिन उनका फल में हम लोग सहन नहीं कर सकते। कुछ भी आप सोचिए, मन की भावना से, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टंग। जो मन में आया, थोड़ा कुछ सोचा कि ये बोलने से ये होगा, लेकिन उसके बाद क्या फल हो सकता है हम लोग सोचा भी नहीं, और उनका फल ग्रहण करने के लिए मैं प्रस्तुत भी नहीं। सो वी वांट द गुड रिजल्ट बट डोंट वांट टू डू द गुड deeds, and our mind forces us to conduct wrong things, but we don't want its result. इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? निरंतर ध्यान अभ्यास से। कांस्टेंट गुरुवाक्य श्रवण, 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 उसके अनुसार मनन, उसको अपनाया। एक भी इधर उधर होगा ना तो मन तुरंत अलर्ट कर देगा, अरे आज तुम सत्संग में क्या सुना, व्हाट यू आर डूइंग।
Your mind will tell you. That is the controlling of mind. It's a control means when my mind and intellect has merged together, और वो merged intellect and mind मुझे शासन करते हैं, मेरा इंद्रिय को शासन करते हैं। वाक इंद्रिय संयम हो जाता है, शब्द ही नहीं आएगा, उनको पता है कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। If you can't do that, it means you are not at all spiritual. Still now, you are on the way. আমি বলে ফেললাম, নো বলে ফেললাম। আপনি দেখুন regarding Sri Ramakrishna, maximum time he used to be in Nirvikalpa Samadhi. एक भी बेफांस बात नहीं बताया, बोला। आप देखिए हर पर्सनालिटी को अलर्ट लाइफ, वो व्यक्ति रास्ते में जब चलते हैं, ही और शी नोज कहाँ मैं पैर रख रहा हूं। वो व्यक्ति ऐसे हो जाता है कि मरने से पहले उनको इंडिकेशन आ जाता है। तब उनका रुचि के अनुसार वो ऐसे ही मरते हैं। स्वामी विवेकानंद गॉट द इन्फॉर्मेशन, सब लोगों को बाहर हटा दिया, पूजा करने बैठ गया। Their mind and intellect tell them, now departure time has come, pack up. जिनका पैकअप रेडी नहीं हुआ उनका कष्ट होता है। They don't get the information. Actually, everyone gets the information, but we don't pay attention. इस सत्संग में बहुत सारे बात होता है, but we always not remain 100% attentive. अटेंशन देते हुए भी हमारे मन का एक रंग रहता है, उस रंग को हम लोग हटाते नहीं। आप उस रंग से सत्संग सुनेंगे तो सत्संग के ऊपर उस रंग चढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति वेदांत को लेकर ऐसे व्याख्यान, दुष्ट व्यक्ति इन फ्रंट ऑफ भगवान श्री रामकृष्ण, भगवान श्री रामकृष्ण वॉज वेरी स्ट्रेट, जो बंगाली में बताया था, आई डोंट वांट टू टेल इट, आई ट्राई टू ट्रांसलेट इट, दैट आई पी ऑन योर वेदांत, आई डोंट वांट दैट वेदांत, योर वेदांत, नॉट वेदांत। मीन्स व्याख्यान कैसे हो रहा है, हाउ आई हैव टेकन रिसीव्ड द टीचिंग्स with the color of my mind. So balanced life, कल हम लोग गीता में चर्चा किया, उसके पहले भी, जे ये समत्व कैसे आते हैं ना। सत्संग, एवरी डे सत्संग, सत्संग के बाद ऐसे नहीं कि ये काम खत्म हुआ अभी चलो टोस्ट बनाना है, अभी चाय, हस्बैंड उठ जाएगा तो उसको रेडी करना है, नो। सत्संग इज द फ्यूल ऑफ अ कार। पूरा दिन उसी फ्यूल में ही गाड़ी चलेगा। अगर लगता है कि इंडिकेशन आ रहा है फ्यूल खत्म हो गया, कार में है ना रेड,
तुरंत पेट्रोल पंप चलो। मतलब कोई भी एक सत्संग सुन लो। You have to feel that I am losing my balance, I am losing my control. I have to refill. Satsang. That's the thing, actually. चलिए, ये कुछ पहले का ही बात था, कर दिया। इतना हुआ। 367। यस। अतः समाधत्स्व यतेन्द्रिय सन् निरन्तरं शान्तमनः प्रतीचि विध्वंसयध्वान्तमनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन। अतः समाधत्स्व यतेन्द्रियस्सन् निरन्तरं शान्तमनः प्रतीचि विध्वंस्वयध्वान्तमनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन। अतः अतएव यतेन्द्रिय सन, यत्न पूर्वक इंद्रियों को मैनेज करके, डोंट ट्रांसलेट इट दैट कंट्रोलिंग द सेंसेस, नो कंट्रोल, आपके पास है ही नहीं वो ताकत कंट्रोल करने का। जो व्यक्ति ये समझ सकते हैं, ही नेवर ट्राइज टू कंट्रोल अदर्स। उनको पता है कि कंट्रोल करना ना तो मुश्किल है, नामुमकिन है। फिल्म की डायलॉग नहीं। तो इंद्रियों को बस में लाना, कंट्रोल करना संभव नहीं। समझा सकते हैं, जैसे कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकता। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं मेरा अनुभव की बात, और शास्त्र में जो लिखा है उसके साथ मेरा अनुभव और गुरु की कृपा। यंत्रवत बैठता हूं, कोई आके बोल के जाते हैं। आई नेवर ट्राई, I try to make you understand, to inculcate the faculty by which you will understand. अब सब लोग जो सत्संग में बैठे हुए हैं, सब लोग एक नहीं समझे। अगर 10 लोग, 12, 15 लोग एक साथ बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। ये नहीं कि नेगेटिव समझे, अच्छा ही समझे, लेकिन अच्छा अपने अपने तरीका से समझे। So everyone understands according to their capacity. Everyone learns according to their capacity. तो yatendriya sun means according to your capacity, यत्न पूर्वक, प्रेम पूर्वक समझाइए, शासन कीजिए। Then इंद्रिय will be ready and will accept. Clear?
शांत मना प्रतीचि। शांत मना, मनाहा मीन्स मन को शांत करके। एक्चुअली आचार्य के पास इसके अलावा शब्द नहीं है, तो आपको समझ में लाना पड़ेगा कि मन शांत हो जाता है। रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड इज द इफेक्ट। यू हैव टू डील विद द कॉज। हम लोग विदाउट बीइंग रेडी, हम लोग मेडिटेशन के पीछे दौड़ते हैं। स्वामी जी मेडिटेशन होता है इधर, इतना चंचल है। मेरे लिए तो नहीं चाहिए, मेरे बेटे के लिए ज्यादा चाहिए। हर रोज होता है ऐसा। कल ही एक कोई आया, फोन में कांस्टेंट, मैं बैठा हुआ। हाँ हाँ हाँ, अरे अरे वो नहीं किया। बाद में, स्वामी जी मेडिटेशन क्लास कब होता है? क्यों? मेरा बेटा के बहुत जरूरत है। यू हैव नो आइडिया स्वामी जी, हाउ मच रेस्टलेस इज। ओ रियली? यस स्वामी जी, यू कैन। जस्ट अ मिनट स्वामी जी, अगेन। माय गुडनेस, ऐसे पेड़ से कौन सा पौधा निकलेगा? सो द थिंग इज, शांत मनाहा मीन्स जिनका इंद्रिय संयत है, उनका मन शांत ही रहता। आपका मन रेस्टलेस है, चंचल है, मतलब योर इंद्रियस आर रेस्टलेस, दे आर नीडिंग समथिंग एल्स व्हाट यू कांट प्रोवाइड देम। आंख जो चाहते हैं वो आप नहीं दिया, कान जो चाहते हैं वो आप नहीं दिया, नाक जो चाहते हैं। ये कोई खाना हुआ? इतना दिन तुम मेरे साथ रह रहे हो, खाना बनाने नहीं आता? तुमको इतना गुस्सा क्यों आते हैं? क्योंकि आपने जो खाना बनाया वो उनका जीव का डिजायर पूरा नहीं किया। गुस्सा तो एक्सप्रेशन है। हीट इज द आउटकम ऑफ द फायर। हीट तभी कम हो सकता है जब आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? प्रतीचि, प्रतीचि इज सप्तमी, मतलब ब्राह्मण में प्रत्येक आत्मा ब्राह्मण मीन्स ईच एंड इंडिविजुअल। क्लियर? निरंतरम समाध्वत्स, इसका मतलब क्या? निरंतर आत्मचिंतन। तोता जैसे बोलना नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं ये नहीं, बार बार। भूख लगे है, खाना लगाओ, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं ये जप मंत्र नहीं। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। व्हेन यू आर हंग्री, you should do vichar. Who is hungry? I am hungry, or my mind is hungry, or my body is hungry. I'm not. Uh, I'm not negating my hunger. I'm just asking question. Who is hungry? That is vichar. No need to negate. वेदांत ये नहीं सिखाते भूख लगे मत खाओ, नहीं। खाने से पहले एक बार विचार तो करो, खाना कौन खा रहा है, आनंद किसका हो रहा है।
पुष्टि किसका हो रहा है? भूख किसका लगा था? एक वेदांत की स्टूडेंट होने के नाते वेदांत डिमांड्स दिस सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम द स्टूडेंट। अगर ये विचार में आप पक्का हो जाएंगे ना, तो व्यवस्था अपने आप हो जाएगा। हम लोग विचार नहीं करते। Whenever you are angry, you ask yourself, who is angry? My body is angry. I am angry, but I मतलब कौन सा I एंग्री है? हाथ एंग्री, पाँ एंग्री, कहाँ एंगर रहता है कहाँ? When you will start doing discrimination, anger will either disappear or you will be the witness of your anger. अब बोलेंगे ये दोनों क्यों बताया? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। एक माँ बाप जब शासन करेंगे, कॉन्सियसली दे नो व्हाई दे आर डूइंग दैट, क्यों उनको शास्ति दे रहे हैं, कितना देना पड़ेगा, हु इज गिविंग। जो टीचर जब किसी को डांटते हैं निरंतर, उनको गुस्सा तो दिखाना ही पड़ेगा। किसी को अगर बोल रहा है कि तुम सुनो, यू डोंट टेक फूड टुनाइट, नहीं आज तुमको खाना नहीं मिलेगा भाई, हाँ चलो आउट आउट आउट। अरे ये क्योंकि नहीं समझेगा, नहीं। शास्त्री का भी एक विधान होता है। बट an acharya should know how much pain the other person is having. उनको पास सबको सब पता है कितना हो रहा है और इसका जरूरत है। क्लियर? सत एकत्व विलोकनेन, ब्रह्म के साथ आत्मा की जो वननेस देखकर, सत एकत्व, सत मतलब ब्रह्मन, सत तो सब जगह पर है, एकत्व किसके साथ? मैं, मेरे साथ। दैट आई एम नॉट वन यूनिट ऑफ ब्रह्मन, आई एम ब्रह्मन। ऐसे नहीं कि समुंदर के पानी बाल्टी बाल्टी भर के लाया और लोगों को समझा रहा है कि ये बाल्टी में भी जो पानी है और समुंदर में जो पानी है दोनों एक है। नो, बाल्टी समुंदर के अंदर ही है। बाल्टी इज जस्ट दिखाने के लिए है, समुंदर ही है, ब्रह्मन ही है। ये शरीर ब्रह्मन समुंदर में डूबे हुए है। तो इसमें मैं जो मैं अगर बाल्टी बोलना चाहता है, আমার বালতি থেকে সরে দাঁড়া, আমার থেকে জল নিয়ে নিচ্ছিস কেন, क्यों तुम मेरे से पानी ले रहे हो? नहीं, अभी समुंदर में डूबा हुआ है, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं। ये उपलब्धि है, इसी को कहते हैं सत एकत्व विलोकनेन। आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस, आई एम दैट एग्जिस्टेंस। क्लियर? अनादि अविद्या कृतम, अनादि अविद्या, श्री ब्राह्मण अनादि नहीं, अविद्या भी अनादि ही है। ठीक है ना? अनादि अविद्या कृतम ध्वांतम
विध्वंसय। ध्वांतम मतलब अंधकार जो अज्ञान से पैदा हुआ है, इसको विध्वंस। अंधकार मतलब मन की कामना। समुंदर में 100 करोड़, लाखों, हजारों, अरब बाल्टी, गिलास, घट डूबे हुए हैं। उसमें भी जो व्यक्ति अपना इंडिविजुअलिटी देखता है वही अज्ञान की अंधकार है। ये मेरा पानी कम है, मेरा पानी ज्यादा है। अरे नहीं, पानी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। समुंदर के अंदर डूबे हुए बाल्टी, गिलास, चम्मच, घटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ही है, तो उसमें घमंड मत करो। जिनका अपने पात्र से घमंड है वही अज्ञान की अंधकार है। उस अंधकार जाएगा सिर्फ समाधि अभ्यास। समाधि अभ्यास मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन। क्लियर? जस्ट आई विल रीड गुरुदेव्स। When the mind is controlled, the sense organs are automatically controlled. Then the mind becomes tranquil. The mind is subjected to two types of disturbances, subjective and objective. At this moment, our mind is subjected to both these disturbances, and hence it is in a state of flux. Objective disturbances are brought into the mind by the sense organs. हमारे इंद्रियों बाहर बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आते हैं। आंख कोई इंफॉर्मेशन ले आते हैं, कान कोई इंफॉर्मेशन ले आते हैं, नाक कोई इंफॉर्मेशन ले आते हैं। सरसों का तेल गरम हो रहा है और उसमें अब जीरू डाला, तो इसका एक खुशबू होता है जो हमारा मेमोरी में है। तो बोला हाँ, तेले जीरे जीरू डाला। किसी ने बोला नहीं, सरसों भी डाला, कुछ स्मेल आ रहा है। अभी उनका मेमोरी ऐसे है। ठीक है ना? सो ऑल sense organs from outside. Okay. When the sense organs are controlled, object disturbance will not reach us. दूसरे की घर में पनीर बन रहा है तो मेरा क्या? राजा को रानी मिले तो आनंद घन का क्या? राजा को रानी नहीं मिले तो भी आनंद घन का क्या? क्लियर? सब्जेक्ट क्या है, कैसे है ना? पहले लोग तो ऐसे चीज के बारे में पूछते जो मैं नहीं हूं। तबीयत कैसे? अरे तबीयत कभी किसी का अच्छा नहीं रह सकता। जो बोलता है वो सबसे झूठ बोलता है। नहीं तो संस्कृत शब्द ही गलत हो जाएगा। सीरियम आनत शरीरम, ये कांस्टेंट शीर्ण होते जा रहा है। तो डिपेंड है कि स्वामी जी आज कुछ नया कुछ पढ़ा आपने, कुछ नया आइडियाज कुछ आया क्या, भाष्य में कुछ पढ़ा? those sort of question answer will be there, you know. how is your health? शरीर तबीयत कैसे? अरे तबीयत अच्छा नहीं होता कभी किसी का, उसमें ग्रेडेशन होता है। आज मंदेर भालो, आज भालोर मंद, यही तो विषय।
How are you? So, whatever, when that objective disturbance will not reach us. Subjective disturbances are created by the vasanas in the intellect. हाँ, उसमें आपको जैसे महात्मा थे करपात्री जी, किसी ने पूछते थे स्वामी जी आज आप कैसे है? ठस ठसा ठस, ठस ठसा ठसा ठस ठस मतलब क्या? मतलब इतना भरा हुआ है जो उसमें थोड़ा सा भी जगह नहीं है, और ऐसे टाइट। आप आप देखेंगे ये बिस्किट का पैकेट में वो, मैंने ये सब वॉच करता हूँ, ऐसे टाइट करके पैक करते हैं ना, आप उसमें से एक बिस्किट निकाल नहीं सकता, टूट जाएगा ऐसे। ना तो उसमें आप कुछ जोड़ सकते ना आप उससे निकाल सकते। सो यू शुड थिंक दैट ऑलवेज। हो सकता है मेरा बुखार है, हो सकता है मेरा कमर में दर्द है, हो सकता है मेरा पैर टूट गया है, अरे हो सकता है वो, लेकिन आई एम इन पूर्ण आनंद। ओके, सो व्हेन द इंटेलेक्ट, सब्जेक्टिव डिस्टर्बेंसेस आर क्रिएटेड बाय द वासनास इन द इंटेलेक्ट। एक तो है ऑब्जेक्टिव डिस्टर्बेंसेस जो इंद्रिय से आता है, एक है सब्जेक्टिव डिस्टर्बेंसेस मन में कॉन्स्टेंट चिंतन, अच्छा आज के ফোন করেও এটা বললো কেন, সেই সারাদিন চলছে, বিকজ vasanas. Clear? Then when both these types of disturbances are not affecting the mind, it is quiet. With this quiet mind, retreat into the chambers of sheer quietude and remain there alert to experience therein the dynamic silence. See the words of Gurudeva. That's the beauty of Swami Chinmayananda. Silent words. Quietude and remain there alert. Pay attention in this word. To experience therein the dynamic silence. Silence and dynamism. इसका मतलब क्या? तद दूरे तद्वंतिके, तद एजति तद न एजति, सेम थिंग। क्लियर? The divinity is recognized there at that time within oneself. तब डिविनिटी ढूंढने के लिए मंदिर में 1000 लोगों के पीछे लाइन लगाने का जरूरत नहीं, वो मेरे पास ही है। When the reality is thus apprehended, the darkness of ignorance created by the nations, means avidya, gets totally annihilated. Destroy the non-apprehension by directly apprehending the reality. Aparoksha jnana, this is called. Okay. The non-apprehension of the post can be destroyed only by the apprehension of the post. Then the ghost apparition disappears completely forever. जीवन के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ऑल द प्रॉब्लम। सब लोग बोलते हैं स्वामी जी आई वांट टू टॉक टू यू पर्सनली, मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, आई हैव सम। ऑल पर्सनल प्रॉब्लम्स विल बी फिनिश्ड if we regularly
do samadhi abhyasa with the help of Sravanam and Mananam. Hari Om Tat Sat. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om.